Presenting by Gurmukh Kumar. पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ये भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक और विनाशकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया और भारत के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाला। अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का शासक था, भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था। 1760 में उसने एक विशाल सेना के साथ एक बार फिर भारत पर चढ़ाई की। अब्दाली का उद्देश्य पीएफ, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना था, ताकि उसकी शक्ति को और मजबूत किया जा सके। इस स्थिति में मराठों ने दिल्ली की रक्षा करने का संकल्प लिया, क्योंकि वे उस समय भारत की सबसे प्रमुख शक्तियों में से एक थे। मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और उनके साथ मराठा योद्धा व महान सेनानी जैसे विश्वासराव और इब्राहिम खान गादी भी थे। मराठा सेना बड़ी थी, लेकिन अब्दाली की सेना कहीं अधिक अनुशासित और युद्ध में अनुभवी थी। इसके साथ ही अब्दाली को रुहेला और अवध के नवाबों का भी समर्थन प्राप्त था, जिसने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया था। युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ और ये अत्यधिक हिंसक और भीषण था। दोनों पक्षों की सेनाएं दिन भर आपस में लड़ती रहीं। मराठों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी रणनीतिक गलतियां, आपसी समन्वय की कमी और रसद आपूर्ति में समस्याओं के कारण उनकी स्थिति कमजोर हो गई। अहमद शाह अब्दाली की सेना ने घेराबंदी और सामरिक कौशल का इस्तेमाल कर मराठों को घेर लिया और अंततः मराठा सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और उनकी सेना को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। हजारों मराठा सैनिक मारे गए और यह मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह लंबे समय तक भारत में नहीं ठहर सका और वापस अफगानिस्तान लौट गया। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उत्तर भारत में मुगल सत्ता के पतन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।